अस्सलाम वालेकुम। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग में चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है क्रिएटिंग एंड कैप्चरिंग कस्टमर्स वैल्यू। व्हाट इज मार्केटिंग? इससे पहले कि मार्केटिंग की डेफिनेशन को डिस्कस करें, पहले कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि मार्केटिंग और सेलिंग बोथ आर डिफरेंट। सेल्स इज द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। सही। कुछ स्टूडेंट्स से हम डिस्कस करते हैं मार्केटिंग के हवाले से, तो वो बता रहे होते हैं सर सेल्स मीन मार्केटिंग है, या एडवर्टाइजमेंट मार्केटिंग को बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है। सेल्स, एडवर्टाइजमेंट, प्रमोशन, ये तमाम के तमाम मार्केटिंग के पार्ट हैं। ठीक है, द पार्ट ऑफ मार्केटिंग। खुद मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। मार्केटिंग एक पूरे प्रोसेस का नाम है बाय विच कंपनीज क्रिएट वैल्यू, जिसके जरिए से कंपनीज वैल्यूज को क्रिएट करते हैं। ये वैल्यू को क्रिएट करने का क्या मतलब है? Value creation is giving something valuable to receiving something else that is more valuable to you. वैल्यू को क्रिएट करने का मतलब यह है कि कंपनी कोई वैल्यूएबल चीज इन द शेप ऑफ प्रोडक्ट वो प्रोवाइड कर रही है किसको? कस्टमर को। ठीक है, और उसके अगेंस्ट उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल थिंग वो रिसीव कर रही है, यानी कैश रिसीव कर रही है। तो वैल्यू क्रिएट करने का मतलब है कि आप कोई चीज दे रहे हैं, उसके अगेंस्ट कोई चीज ले रहे हैं, उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज आप कोई चीज ले रहे हैं उससे, कस्टमर से। तो मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंपनीज जो हैं क्रिएट करते हैं वैल्यू को फॉर कस्टमर्स, कस्टमर्स के लिए, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स रिलेशनशिप। और फिर क्या कर रही होती कंपनी? ताकि कस्टमर से एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को बिल्ड किया जा सके। ठीक है, तो मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप, यानी कोई भी कंपनी वैल्यू को क्रिएट करिए, वैल्यू क्रिएट करने के साथ साथ कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड कर रही है। ठीक है, टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, ताकि कैप्चर की जा सके वैल्यू। इधर वैल्यू मींस प्रॉफिट, ताकि प्रॉफिट को कैप्चर किया जा सके फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, और उसके रिटर्न में कस्टमर से प्रॉफिट को कैप्चर किया जा सके। तो मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग प्रोसेस का नाम है। क्या हो रहा है? जिसके जरिए से कंपनीज वैल्यू को क्रिएट करती हैं, प्रोडक्ट बनाती हैं, वो प्रोडक्ट कस्टमर्स को सेल करती हैं, और उसके अगेंस्ट उससे कैश रिसीव करती हैं, जिसको हम बोले प्रॉफिट रिसीव कर रही हैं, एंड बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। और कस्टमर के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा है टू कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न, और उसके अगेंस्ट वो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। मार्केटिंग इज ऑल अबाउट सेटिस्फाइंग कस्टमर्स नीड। मार्केटिंग मीन्स कस्टमर्स की नीड्स को सेटिस्फाई कर देना। अगर कस्टमर्स की नीड्स को आप सेटिस्फाई कर देते हैं, इट्स मीन यू आर गुड मार्केटर। हमने बेहतरीन मार्केटिंग की है। क्यों? इसलिए कि कस्टमर्स की जो नीड थी उसको आपने सेटिस्फाई कर दिया। ठीक, ये मार्केटिंग की डेफिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट इज मार्केटिंग? मार्केटिंग का प्रोसेस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है क्रिएट वैल्यू फॉर कस्टमर्स एंड बिल्ड कस्टमर रिलेशनशिप। फर्स्ट पार्ट है जिसमें आप वैल्यू को क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया। वैल्यू क्रिएशन मीन्स आप कोई वैल्यूएबल प्रोडक्ट या वैल्यूएबल थिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट उससे भी ज्यादा वैल्यूएबल चीज आप रिसीव कर रहे हैं। ठीक है, इन द शेप ऑफ मनी और प्रॉफिट। और उसके अलावा कस्टमर से स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स को बिल्ड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट में आप कैप्चर कर रहे हैं वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। कस्टमर से आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं उसके रिटर्न में। जब आप कोई चीज प्रोवाइड करेंगे, कोई प्रोडक्ट देंगे कस्टमर को, तो उसके अगेंस्ट उससे कुछ लेंगे भी आप। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट में ये 4 हमारे पास उसके पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर्स नीड्स एंड वांट्स। इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे। जस्ट इधर इसको हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। अंडरस्टैंड द मार्केट प्लेस। मार्केटिंग के प्रोसेस में जो फर्स्ट पार्ट है प्रोसेस का, या फर्स्ट स्टेप है, वो ये कि आपको सबसे पहले मार्केट को अंडरस्टैंड करने के, मार्केट प्लेस कौन सी आपकी,
मार्केट प्लेस क्या होगी आपकी, जहाँ पे आप अपनी बिजनेस करने जा रहे हैं, वो मार्केट प्लेस आपकी क्या है। देन कस्टमर्स की नीड क्या है एंड वांट्स क्या है। कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है और मार्केट प्लेस क्या है, फर्स्ट आपने इसको क्लियर करना है। ठीक। नेक्स्ट, जब आपको उसकी नीड्स एंड वांट्स क्लियर हो जाएगी, देन उसकी बेस पर आप क्या बनाएंगे, डिजाइन अ कस्टमर ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। उसके बाद आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्रिपेयर करेंगे। वो कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को देखते हुए आप मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी आप प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट, कंस्ट्रक्ट एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग प्रोग्राम दैट डिलीवर्स सुपीरियर वैल्यू। देन उसकी बेस पर आप मार्केटिंग प्रोग्राम बनाएंगे कि आपने किस तरह से कस्टमर्स को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक। तो मार्केटिंग एक प्रोग्राम पूरा आप डिलीवर करेंगे, बनाएंगे, और उसकी बेस पर आप कोशिश करेंगे कि कस्टमर्स को आप सुपीरियर वैल्यू डिलीवर करें। ठीक है, यानी बेहतरीन चीज, यानी एक अच्छी प्रोडक्ट बना के कस्टमर्स को दें, और प्रोडक्ट है या सर्विसेज है जो भी है। नेक्स्ट, बिल्ड प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप्स एंड क्रिएट कस्टमर डिलाइट। क्या कर रहे हैं आप फिर, प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप को बिल्ड कर रहे हैं कस्टमर से, और उसकी बेस पर कस्टमर को डिलाइट कर रहे हैं, खुश कर रहे हैं आप। जब आप उसकी नीड एंड वांट्स को समझ लेंगे, उसकी बेस पे जब आपने मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्रिपेयर कर ली, मार्केटिंग प्रोग्राम बना लिया, और वो चीज कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दी, तो कस्टमर्स खुश हो जाएगा, वो सेटिस्फाई हो जाएगा कस्टमर्स। ये 4 पार्ट्स। लास्ट क्या है, वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स इन रिटर्न। कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स टू क्रिएट प्रॉफिट एंड कस्टमर इक्विटी। कैप्चर वैल्यू फ्रॉम कस्टमर्स, कस्टमर से आप फिर क्या, उसके अगेन जब आप प्रोडक्ट कस्टमर्स के हवाले कर देंगे, देन उससे आप क्या लेंगे, उससे आप कैश लेंगे। उसके एक्सचेंज से होगा ना, जब आप कोई चीज दे रहे हैं तो उससे कस्टमर से कुछ लेंगे आप, टू क्रिएट प्रॉफिट, ताकि आपका प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। प्रॉफिट क्रिएट कर रहे हैं आप, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट के लिए तो काम कर रहे हैं। एंड कस्टमर इक्विटी, कस्टमर इक्विटी का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स लाइफ टाइम आपके साथ अटैच रहे। वो एक कहावत है कि कम खाओ मगर रोज खाओ। अगर आपने, यानी कंपनी ने, अगर सेल्समैन ने, सेलर ने अगर एक मर्तबा, दुकानदार ने अगर एक मर्तबा अपने कस्टमर को कोई ऐसी प्रोडक्ट दी है जिससे वो सेटिस्फाई नहीं है, आपने दे दी, झूठ बोल के दे दी, तो उससे क्या मतलब है, आपने दे तो दी है मगर नेक्स्ट टाइम आपके पास नहीं आएगा वो। ठीक है। इसके अलावा अगर उससे कोई पूछता है, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है C2C, है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, वो कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर को मना कर देगा, क्या आप उसके पास मत जाइएगा या वो प्रोडक्ट परचेस नहीं कीजिएगा, उसमें वो चीज नहीं है, वो आपको सेटिस्फाई नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो उसके ऊपर एक कहावत है कि कम खाएं मगर रोज खाएं। तो आप झूठ नहीं बोले, वो जो चीज मांग रहा है, उसकी जो वांट्स हैं, नीड्स है, उसको पूरा करें, आप सेटिस्फाई करें उसको। तो उससे क्या होगा, कस्टमर इक्विटी, यानी कस्टमर आपके पास लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, अटैच रहेगा आपसे। ठीक है। फिर आपसे जब वो लाइफ टाइम आपसे अटैच रहेगा, तो उससे मिलने वाली रेवेन्यू आपके पास ही आएगी, वो दूसरी तरफ मूव नहीं करेगा, स्विच नहीं करेगा। जब आप उसको सेटिस्फाई करें तो कहीं भी मूव नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये पूरा एक मार्केटिंग प्रोसेस है, मार्केटिंग का। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स वांट्स डिमांड। देखिए, नीड्स का मतलब ये होता है कि आपको कोई भी चीज, बेसिक नीड्स को हम बोलते हैं, अपनी जो जिंदगी है उसको गुजारने के लिए जो बिल्कुल बुनियादी जरूरियात आपको चाहिए, वो कहलाती है नीड्स। जैसे कि फिजिकल नीड्स हैं, आपको खाना चाहिए, आपको कपड़ा चाहिए, आपको मकान चाहिए, रोटी कपड़ा मकान जिसको हम कहते हैं, ये नीड्स हैं, बेसिक नीड्स हैं। अगर सोशल नीड्स की बात करें तो आप चाहते हैं लोग आपसे जो है वो इखलाक के साथ पेश आएँ, आपसे प्यार मोहब्बत के साथ पेश आएँ।
ठीक है, आपके अच्छे रिलेशन हो, गुड रिलेशन हो सोसाइटी के अंदर, सोशल नीड्स। इंडिविजुअल नीड्स की बात करें तो मेरे पास अच्छी नॉलेज हो, गुड नॉलेज हो मेरे पास, अच्छी मार्केटिंग की अच्छी नॉलेज हो, अकाउंटिंग से रिलेटेड अच्छी नॉलेज हो मेरे पास, ये मेरी नीड है, मेरे पास इल्म हो मेरे पास, यानी ठीक है, ये बेसिक नीड्स। वांट्स, वांट्स का मतलब क्या है, जब उसके पीछे कल्चर या आपकी ख्वाहिशात जिसको हम बोलते हैं वो आ जाती है। फॉर्म दैट नीड्स टेक एज दे आर शेप्ड बाय कल्चर एंड इंडिविजुअल पर्सनैलिटी। भाई नीड क्या है, मुझे रोटी चाहिए, पेट भरने के लिए रोटी चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, सही। वांट्स का मतलब क्या है, रहने के लिए बंगला चाहिए, कि 400 गज का घर चाहिए, बंगला चाहिए 400 गज का। खाने के लिए रोटी नहीं चाहिए, जिंगर बर्गर चाहिए, पिज्जा चाहिए मुझे। अब इसमें वांट्स आ गई। अच्छा, ये चाहना है, भाई मैं भी चाहता हूं कि भाई शारा फैसल में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो क्या करें, भाई जहाज हेलीकॉप्टर आ जाए, हेलीकॉप्टर से जाएंगे आएंगे, ऐसा हो जाए भाई। तो ये आपके वांट्स हैं। क्या आपके पास उसको खरीदने के पैसे हैं? नहीं, बस वांट्स हैं। डिमांड, वांट्स बैक्ड बाय बाइंग पावर। जब वांट्स के पीछे बाइंग पावर आ जाए, आपके परचेजिंग पावर आपके साथ अटैच हो जाए वांट्स के साथ, दैट इज कॉल्ड डिमांड्स। अब डिमांड, ठीक है। तो वांट्स यानी मैं चाहता हूं कि मेरे पास जो है फला कार हो, ठीक है, डिफेंस में 500 गज का घर हो, बंगला हो मेरा। तो ये क्या है, ये वांट्स है, आप चाहते हैं ऐसा हो जाए, डिजायर है, आपकी ख्वाहिश है, मगर उसके पीछे आपकी परचेजिंग पावर नहीं है। जब परचेजिंग पावर अटैच हो जाएगी, आप उसको खरीद सकते हैं, आपके पैसे हैं इतने कि आप खरीद सकते हैं बंगला, दैट इज कॉल्ड डिमांड। जब ये बोलते हैं कस्टमर डिमांड करता है, वांट्स तो हर कोई करता है, हर किसी की होती है वांट्स। कस्टमर क्या करता है, डिमांड। डिमांड का मतलब हो गया उसके पास वो चीज खरीदने के पैसे मौजूद हैं, अमाउंट है उसके पास, वो खरीद सकता है। अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड, फर्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है मार्केट ऑफरिंग्स are some combination of products, services, information, or experiences afford to a market to satisfy a need or wants. Needs और wants को satisfy करने के लिए जो मार्केट में ऑफर हो रही है, अब वो गुड्स ऑफर हो रही हैं, सर्विसेज ऑफर हो रही हैं, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, जो भी ऑफर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मार्केट, मार्केट ऑफरिंग्स। कोई प्रोडक्ट ऑफर कर रही है मार्केट में, कोई कंपनी हो, बोलिए भाई ये प्रोडक्ट है, आप ये आप खरीदें, मोबाइल है, लैपटॉप है, तो ऑफर करिए कंपनी, कंपनी ऑफर ही करेगी, यानी सेलर ऑफर करेगा, आप उसको एक्सेप्ट करेंगे ऑफर को, तो बीच में इसको बोलते हैं सेल्स हो गई फिर। ठीक है, बहुत सी कंपनी सर्विसेज ऑफर कर रही हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कंपनी है, ईएफयू है, स्टेट लाइफ है, तो ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है, कंसल्टेंट अपना एक्सपीरियंस शो कर रहा है, आपको बता रहा है। तो मार्केट ऑफरिंग मीन्स मार्केट जो ऑफर कर रही है आपको, वो गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, कुछ भी है, दैट इज कॉल्ड मार्केट्स, market offerings. Next, marketing myopia. Marketing myopia means is focusing only on existing wants and losing sight of underlying consumer needs. Myopia in which you can see objects near to you clearly, but objects further away are blurred. मायोपिया का मतलब ये होता है कि कस्टमर्स की जो नीड एंड वांट्स है उसको देखे बगैर आप कोई चीज प्रोडक्ट बना देते हैं मार्केट में, ठीक है, उसकी नीड को देखे बगैर आप कोई चीज बना देते हैं। फोकसिंग ओनली ऑन एग्जिस्टिंग वांट्स, उसकी वांट्स के ऊपर आप वो कर रहे होते हैं, ये चाहता है वो, यानी आपको जो नजर आ रहा है आप उसकी बेस पर कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं, फिर कस्टमर्स उसको परचेज नहीं कर पाता है।
बस वांट्स जो कस्टमर चाह रहे हैं आपने बना दिया। एग्जिस्टिंग वांट्स जिसको हम बोलते हैं, उसके पीछे कस्टमर्स की नीड है नहीं है, उसको वो चीज बाद में खरीदेगा नहीं खरीदेगा, आपने वो चीज बना के मार्केट में छोड़ दी। दैट इज कॉल्ड मायोपिया। यही बोलते हैं मार्केट में जब आप कोई प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं तो पहले उसकी रिसर्च करें कि कस्टमर्स की नीड एंड वांट क्या है, ठीक है, और नीड एंड वांट की बेसिस पर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं। जब उसकी आप नीड को सेटिस्फाई कर देते हैं, उसके बाद कंपनी के साथ कस्टमर्स की एक गुड रिलेशनशिप बिल्ड होती है। ये कब होगी? जब आप उसकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर देंगे। ठीक। कस्टमर वैल्यू एंड सेटिस्फैक्शन एक्सपेक्टेशन। अच्छे से देखिए, आपको 2 पॉइंट्स इधर नजर आ रहे हैं। फर्स्ट, ये आप वेट इधर वेट यहाँ रखेंगे तो ये चीज ऊपर की तरफ जाएगी। वेट, क्या वेट रख रहे हैं आप? मार्केटर्स सेट द राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस, नॉट टू हाई और लो। मार्केटर क्या कर रहा होता है? राइट लेवल ऑफ एक्सपेक्टेशंस को सेट करता है कि ये एक्सपेक्टेशन है आपको, यानी कस्टमर्स एक गुड एक्सपेक्टेशन रखते हैं आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड। जितनी ज्यादा उनकी एक्सपेक्टेशन ज्यादा होगी, जितनी ज्यादा होगी आपके प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस, वो तवक्का रख रहे हैं कि अगर ये मोबाइल मैंने परचेज कर लिया तो मुझे फिर नीड नहीं होगी, यानी सेटिस्फाई हो जाएगा वो, बिल्कुल कस्टमर डिलाइट हो जाएगा। तो उसकी सेटिस्फेक्शन जितना ज्यादा होगी, और ये सेटिस्फेक्शन कौन सेट कर रहा है? मार्केटर। ये मार्केटर सेट कर रहे होते हैं। वो बता रहे होते हैं कि अगर आपको मोबाइल परचेज करने इसमें ये फीचर्स हैं, ये लैपटॉप है इसमें ये फीचर्स हैं, इसकी ये कॉन्फ़िगरेशन है, ये कार परचेज करेंगे इसकी ये क्वालिटीज हैं, ये फीचर्स हैं, न्यू फीचर्स हैं इसके अंदर। तो ये आपने उसको डिलीवर किए सब चीजें, वो एडवर्टाइजमेंट के जरिए की हैं, किसी और तरीके से प्रमोशन के जरिए से आपने उसके कस्टमर्स को ट्रांसफर की हैं सब चीजें, और वो एक्सपेक्टेशन उसकी बढ़ गई आपसे। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होगी आपने क्रिएट किए, सेट किए कस्टमर्स के लिए, तो क्या होगा? कस्टमर्स वैल्यू एंड सेटिस्फेक्शन। कस्टमर्स वैल्यू भी देगा उस चीज को, उसके पेमेंट भी देगा आपको, उससे आप प्रॉफिट भी अर्न कर लेंगे, और वो सेटिस्फाई भी हो जाएगा आपके प्रोडक्ट से। ठीक है। नेक्स्ट, अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड्स में नेक्स्ट है एक्सचेंज। Exchange is the act of obtaining a desired object from someone by offering something in return. Exchange यानी तबादला। जब आप यानी कस्टमर्स कोई चीज आपसे खरीद लेता है, इज द एक्ट ऑफ ऑब्टेनिंग अ डिजायर ऑब्जेक्ट। जो मुझे ख्वाहिश थी जिस चीज की, मैंने वो आपसे ले ली, परचेज कर ली, खरीद ली, और उसके अगेंस्ट उसने आपको पेमेंट कर दी। अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कंपनी क्या चाह रही है? कंपनी चाह रही है कि उनको प्रोडक्ट दें और उससे कुछ अमाउंट ले लें, जो उसकी प्राइस है वो ले लें। ये एक्सचेंज हो रही है ना, इन तबादला हो रहा है। प्रोडक्ट दे रहे हैं या गुड्स एंड सर्विसेज दे रहे हैं आप, और उसके अगेंस्ट आप कैश रिसीव करें, दैट इज कॉल्ड एक्सचेंज। एक्सचेंज हो रही है। मार्केट मार्केट्स आर द सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर ऑफ प्रोडक्ट। अच्छा, से मार्केट को डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट, अगर हम यहां से देखें कि सप्लायर, ठीक है, ये सप्लायर, इसके पास रॉ मटेरियल है किसी प्रोडक्ट का, ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट है उसका रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल आपकी कंपनी को भी प्रोवाइड कर रहा है, और यही सप्लायर रॉ मटेरियल आपके कॉम्पिटिटर्स को भी दे रहा है। यानी कंपनी के पास भी आ रहा है, आप जिस कंपनी के हेड हैं, मैनेजर हैं, आपकी कंपनी के पास भी यहाँ से रॉ मटेरियल आ रहा है, ठीक है, और ये आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं उसको भी ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। और उसके बाद आप अपनी कंपनी की बात कर लें, जिस कंपनी का मैनेजर है, अपनी कंपनी की बात कर लें, या कॉम्पिटिटर्स की बात करें, इन दोनों के
इनके और कंज्यूमर के बीच में कुछ मार्केट इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, यानी इसको बोलते हैं मिडिल मैन आ रहे हैं। मिडिल मैन मीन्स इंडिपेंडेंट फर्म which assist in the flow of goods and services from producers to end users। यानी ये ऐसे मिडिल मैन, ये वो लोग होते हैं जो कंपनी से कॉम्पिटिटर्स, यानी जो गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रही हैं, प्रोड्यूसर से वो गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। दे इंक्लूड एजेंट्स, इसमें एजेंट्स होते हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, मार्केटिंग सर्विसेज एजेंसीज हैं, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज होती हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। ये सब क्या कहते हैं, इसको इसको बोलते हैं मिडिल मैन। तो सप्लायर क्या कर रहा है, सप्लायर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है कंपनी को भी, ठीक है, और आपके कॉम्पिटिटर्स को भी। फिर आप दोनों के पास वो जा रही है मिडिल मैन से, और मिडिल मैन के पास जा रही है वो कंज्यूमर से, कंज्यूमर के पास जा रही है। ठीक। मार्केट, मार्केट बायर्स who share a particular need or want that can be satisfied by a company's product or services। यानी मार्केट में क्या हो रहा है, बायर जो हैं वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को शेयर कर रहे हैं कंपनी के साथ, हमें ये चीज चाहिए या इस चीज की हमें जरूरत है, और कंपनी उनको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड करके उनको सेटिस्फाई कर रही है। ठीक है, तो मार्केट में हमारे पास टू बायर्स होते हैं, एक होता है एक्चुअल बायर्स, एक होता है पोटेंशियल बायर्स। एक्चुअल बायर्स जो हमारे बायर्स हैं, जो हमसे गुड्स एंड सर्विसेज हमसे खरीद रहे हैं, वो हमारे एक्चुअल बायर्स हैं। पोटेंशियल बायर्स का मतलब है वो लोग जो खरीद तो सकते हैं मगर अभी हमारे पास नहीं है, किसी और कोई और प्रोडक्ट परचेज कर रहे हैं वो, ठीक है, उन्हें पोटेंशियल खरीदेंगे मगर वो हमारी जो प्रोडक्ट है वो परचेज नहीं कर रहे, यानी इस ब्रांड को परचेज नहीं कर रहे, दूसरे ब्रांड को परचेज कर रहे हैं। तो मार्केटिंग में जो मार्केटिंग मैनेजर होता है वो क्या करना चाहता है, वो ये चाहता है कि एक्चुअल बायर्स हैं उसको तो आप सेटिस्फाई करते रहें, ठीक है, वो आपसे खुश रहें, और उनके साथ भी स्ट्रॉन्ग कस्टमर्स रिलेशनशिप बिल्ड करके रखें, ठीक है। मगर जो पोटेंशियल बायर्स हैं उनको भी अपनी तरफ कैप्चर करें, किस तरह लेकर आए उनको कंपनी के पास, यानी अपने करंट बायर जो एक्चुअल बायर्स हैं उनको भी सेटिस्फाई करके अपने पास रखें आप, और जो दूसरे बायर्स, वो बायर्स हैं जो किसी दूसरी प्रोडक्ट को परचेस कर रहे हैं उनको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करें, लेकर आए, ताकि आपके नंबर ऑफ बायर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो, ताकि आपके नंबर ऑफ जो यूनिट्स हैं वो ज़्यादा सेल हो, यानी आपकी सेल ज़्यादा हो, आपके प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो, ठीक है। तो मार्केटिंग में यही होता है। डिजाइनिंग अ कस्टमर्स ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी, सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। अच्छा, इससे पहले हमने क्या डिस्कस किया था, मार्केट, और उससे पहले हमने अंडरस्टैंडिंग द मार्केट प्लेस एंड कस्टमर नीड, ये चल रहा था हमारा, ठीक है। वो जो मार्केटिंग प्रोसेस हमने डिस्कस किया था वो उसका फर्स्ट पार्ट एंड हो गया, अब सेकंड पार्ट स्टार्ट हुआ, यानी सेकंड स्टेप स्टार्ट हो गया, डिजाइनिंग अ कस्टमर्स ड्रिवन मार्केटिंग स्ट्रेटजी। फर्स्ट क्या उसमें, सिलेक्टिंग कस्टमर्स टू सर्व। डीमार्केटिंग is marketing to reduce demand temporarily or permanently। The aim is not to destroy demand but to reduce or shift it। देखिए, डीमार्केटिंग का मतलब ये हो गया कि आप किसी भी रीजन से अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड को कम करना चाह रहे हैं, या तो टेम्परेरी बेसिस पे या परमानेंटली बेसिस पे आप चाह रहे हैं कम हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि डिमांड खत्म हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं है, या तो आप रिड्यूस करना चाह रहे हैं या शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसको। अच्छा, क्या रीजन हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप फर्म कैन नॉट सप्लाई इन लार्ज इनफ क्वांटिटीज, फर्म इतनी ज्यादा क्वांटिटीज सप्लाई नहीं कर सकती, ठीक है, तो क्या करेगी, डीमार्केटिंग, यानी ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज यानी ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लेकर नहीं आएगी फिर वो, दैट इज कॉल्ड डीमार्केटिंग। कम, ज्यादा सप्लाई प्रोवाइड नहीं करेगी, मार्केट में ज्यादा सप्लाई लेकर नहीं आएगी। नेक्स्ट, does not want to supply in a certain region where the high cost of distribution or promotion allow only a too little profit margin।
यानी कंपनी अब देख रही है कि हम ऐसी जगह पे गुड्स एंड सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर रहे हैं जहाँ पे हमारी जो डिस्ट्रीब्यूशन या प्रमोशन की कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा आ रही है, तो वहाँ पर भी, और प्रॉफिट बहुत कम है उसकी बेस पर। जब आपकी कॉस्ट ज़्यादा आएगी तो इसका मतलब है प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, डी मार्केटिंग, यानी रोक देंगे वहाँ पर, बस वहाँ पे नाम हो कि हाँ ये प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद है, ठीक है। तो वहाँ पे डी मार्केटिंग। अच्छा, अगर गवर्नमेंट लेवल पे हम बात करें, बहुत सारी डी मार्केटिंग इस तरह भी होती है। ये तो जर्नल था ना, अगर हम ये तो स्पेसिफिक था, समझें जर्नल लेवल पे बात करें तो गवर्नमेंट सिगरेट से रिलेटेड डी मार्केटिंग करती है कि भाई तंबाकू नोश की सेहत के लिए नुकसानदेह, तो डी मार्केटिंग हो रही है। लोग यूज भी करते हैं, पीते भी हैं। डी मार्केटिंग यानी उसको रोका जा रहा है किसी तरह के, रुक जाइए, ये अच्छी चीज नहीं है आपकी सेहत के लिए, ये भी डी मार्केटिंग कहलाती है, ठीक है। तो बाकी इसके जो फर्दर स्टेप्स हैं, इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने इस यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और इंशाल्लाह इससे रिलेटेड कोई चीज़ आपको डिस्कस करनी हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं, ठीक है। यहीं पे इसको स्टॉप करते हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।